नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका टेरेस गार्डन चैनल पर। तो दोस्तों, आज है संडे और आज के दिन देते हैं हम अपने गार्डन का ओवरव्यू और आपको भी दिखाते हैं कि आज के दिन हमारे गार्डन में कौन कौन से फ्लावर खिले हुए हैं और हमने कौन कौन से नए प्लांट लगाए हैं। तो वीडियो की शुरुआत करते हैं हम हिबिस्कस के फूलों के साथ में। तो आप देख सकते हैं हमारे गार्डन में ये कितने बड़े साइज़ के फ्लावर खिले हुए हैं हिबिस्कस के, और एक ही प्लांट में ये 3 फ्लावर खिले हुए हैं। एक ये है और एक वो नीचे की तरफ खिला हुआ है, और बहुत ही बड़े साइज़ के हैं। आप देख सकते हैं ये ना बिल्कुल हमारे हाथ से भी बड़े साइज़ के फ्लावर है। और इसी कलर का एक और प्लांट है हमारे पास, उसमें थोड़े से छोटे साइज़ के फ्लावर आते हैं, और ये हमसे गलती से आ गया था, पता नहीं था कि इस कलर का हमारे पास है प्लांट या नहीं है। तो आया है, तो इसमें ना बहुत ही सुंदर फ्लावर आते हैं और इनके कलर भी है ना बहुत सुंदर होता है। आप देख सकते हैं कितना सुंदर कलर है, एकदम है ना ये येलो कलर है। और इसी के पास ये हमारे गेंदे भी खिलने स्टार्ट हो गए हैं, और इनको हमने सीड से ग्रो किया था। और कई सारे प्लांट, मतलब कई प्लांट लगे हुए हैं, और इन छोटे छोटे से गमलों में ही लगे हुए हैं, 5 इंच के हैं जो। और इनमें अभी कली आनी शुरू हुई है, किसी में फ्लावर आने लगे हैं और किसी में कली आनी शुरू हुई है। मतलब 5-7 दिनों के अंदर अंदर सभी में फ्लावर आ जाएंगे। और ये हमारा रेड कलर का एक हिबिस्कस है, देसी रेड, तो मतलब देसी हिबिस्कस है, और इसमें कलियां भी आप देख सकते हैं कितनी सारी आई हुई हैं, छोटी छोटी सी। और इस प्लांट को हमने इसी साल कटिंग से लगाया है और बहुत बढ़िया चल रहा है ये वाला हिबिस्कस भी। और आप देख सकते हैं ये हमारे लगे हुए हैं कुछ हरी मिर्ची का एक प्लांट है। तो इसमें तो ना हरी मिर्ची लगी रहती है, कई बार तो इस प्लांट से हरी मिर्ची तोड़ भी ली है, और फिर भी इसमें ना लगी रहती है। और इसको हमने सीड से ग्रो किया था। और ये है अलमंडा, तो अलमंडा को इसको हमने कटिंग से लगाया है। और दूसरी इसकी वाइन लगी हुई है, वो काफ़ी बड़ी हो रही है, लेकिन इसको हमने कटिंग से लगाया है इस बारी। और ये बाकी ये पिटूनिया के जो प्लांट लगे हुए हैं नीचे, तो इसको भी सीड से लगाया है। और ये है कारनेशन का प्लांट, तो इसको भी सीड से ही ग्रो किया है। और दोस्तों, ये लगे हुए हैं हमारे टमाटर के पौधे, तो इनमें भी है ना ये फूल बनने शुरू हो गए हैं, तो इसको भी हमने सीड से ही ग्रो किया है। और यहाँ जितने भी ये प्लांट लगे हुए हैं ना, अधिकतर हमने सीड से ही ग्रो किए हैं। और ये है हमारे सदाबहार, 2 कलर है, एक ये डार्क पिंक है और ये है एक पिंक कलर का। तो बहुत ही सुंदर लगते हैं, सदाबहार में छोटे छोटे से फ्लावर आते हैं। और ये पिटूनिया के तो ना सेल्फ सीडलिंग से ही ग्रो हुए हैं। और दोस्तों, ये नहीं, ये कुछ करेले पड़े हुए हैं, इनको हमने कल तोड़ा था, तो और यहीं रह गए थे ये, मतलब लेके जाना नीचे याद नहीं रहा, तो इसलिए ये यहीं पड़े हैं और ख़राब हो गए पड़े पड़े ही। और ये लगा हुआ है कोलियस, तो कोलियस की है ना हमारे पास कई कलर हैं, और ये भी बहुत सुंदर कलर है, और कटिंग से आसानी से ग्रो हो जाता है कोलियस का प्लांट तो। और इसी के पास लगा हुआ है कामनी का प्लांट, तो इसमें ना छोटे छोटे से बहुत ही सुंदर फ्लावर आते हैं, और ये कलियां भी बन रही हैं। तो मतलब जैसे आते रहते हैं और फिर ख़त्म हो जाते हैं, फिर आते हैं, इसी तरह से इसमें आते रहते हैं। और ये भी है ना गेंदे के ही प्लांट है। और ये है हमारा एक गुलाब का, तो गुलाब में इसमें बेबी पिंक कलर के फ्लावर आते हैं। इसी के पास लगी हुई है एक कृष्ण कमल की बेल, जिसको कि राखी बेल बोलते हैं। तो इसको जब नर्सरी से लेके आए थे, तो बिल्कुल है ना छोटी सी मरी सी बेल थी ये, और अब इसने ग्रोथ पकड़ ली है। और यहाँ लगा हुआ है हमारा गोमफ्रीना, तो गोमफ्रीना आप देख सकते हैं कितने सुंदर खिले हुए हैं, बिल्कुल पिंक कलर के फ्लावर हैं इसके, छोटे छोटे गोल गोल से। और दोस्तों, इसको ना नर्सरी से हम एक ही प्लांट लेके आए थे, और उसी से हमारे पास सीड से ढेरों प्लांट हो गए हैं। जैसे ये लगे हुए हैं, ये नीचे ये छोटे से पॉट में भी हो जाते हैं, तो आप देख सकते हैं कितना सा पॉट है ये, बिल्कुल 2 इंच का ही होगा, 2 से 2.5 इंच का। और इसमें भी ये फ्लावर आने शुरू हो गए हैं, और बहुत ही बढ़िया प्लांट होता है, सीड से आसानी से ग्रो हो जाता है। और दूसरा प्लांट ये लगा हुआ है गोमफ्रीना का, तो इसमें भी छोटे छोटे कितने सारे फ्लावर आए हुए हैं।
और बाकी और भी है ना ढेरों जगह लगे हुए हैं, क्योंकि ये सीड से ग्रो हुए हैं सभी के सभी गोमफ्रेना के प्लांट। और बाकी है ना ये पीछे हमारे लगे हुए हैं पिटूनिया के फ्लावर। तो पिटूनिया तो जैसा कि आपको पता है कि हमारे गार्डन में पूरा साल ही चलते हैं, सर्दी हो या गर्मी हो तो पूरा साल ही पिटूनिया चलते हैं। और ये सदाबहार लगा हुआ है, तो सदाबहार भी है ना लास्ट ईयर का ही है। और ये प्लांट एक पिटूनिया का, ये स्टार पिटूनिया है। तो स्टार पिटूनिया जैसे इस तरह के प्लांट थे जो स्टार पिटूनिया वगैरह के या डबल कलर के, वो हमारे सभी गर्मियों में ख़राब हो गए थे। लेकिन ये प्लांट हमारा पूरे साल ही चला है और इसमें फ्लावर भी पूरे साल ही आए हैं। तो अब भी आप देख सकते हैं एक फ्लावर खिला हुआ है और बाकी ये सभी है ना खिल के कंप्लीट हो चुके हैं। और बाकी हमारे ये यहाँ लगे हुए हैं, ये हैं हमारे देसी हिबिस्कस। तो ये क्रीम कलर का, इसमें क्रीमिश कलर का फ्लावर आता है, ये खिला हुआ है एक फ्लावर। और बाकी वो है रेड कलर के फूलों वाला देसी हिबिस्कस, तो वो पीछे की तरफ इसमें फ्लावर खिले हुए हैं। और देसी हिबिस्कस में तो बहुत ही ज़्यादा फ्लावर आते हैं। और ये दूसरा वो प्लांट है जो अभी हमने आपको दिखाया था, तो इसमें थोड़े छोटे साइज़ के फ्लावर आते हैं। और इसमें भी आज 3 फ्लावर खिले हुए हैं, एक ये नीचे खिला हुआ है और बाकी ये 2 ऊपर खिले हुए हैं। थोड़ा सा ना इनके कलर में थोड़ा सा अंतर है, ये थोड़ा ऑरेंज है और वो थोड़ा येलो है। और इसमें ये कलियाँ भी ढेर सारी आई हुई हैं और इसमें तो ना बहुत ही ज़्यादा फ्लावर आते हैं। प्लांट भी इतना बड़ा नहीं है जितने इसमें फ्लावर आते हैं। और भी हमारे ना यहाँ कई प्लांट लगे हुए हैं फूलों के, तो उनमें बहुत ही सुंदर सुंदर फ्लावर आते हैं। और ये हमारा हेमेलिया का प्लांट है, तो इसमें भी बंच में फ्लावर आते हैं बहुत सुंदर। और दोस्तों ये नीचे ना अब हमारे पर्सलन और पोर्टुला का लगे हुए हैं। अब भी इनमें फ्लावर खिलते हैं, लेकिन है ना थोड़े छोटे खिलते हैं, छोटे साइज़ के खिलते हैं और थोड़े कम खिलते हैं, लेकिन खिलते हैं। आप देख सकते हैं इनमें कितनी सारी अभी भी है ना कलियां बनी हुई हैं और जो सुबह के टाइम खिल जाएंगी। और हमने ये अपने गुलाबों की है, मतलब सभी गुलाब के पौधों की प्रूनिंग कर दी है। और अब इसके बाद है ना इनमें नई नई ग्रोथ आएगी और फ्लावर भी इनमें बहुत ही ज़्यादा आएंगे। ये थोड़ा छोटा प्लांट था तो इसकी कम ही करी है, मतलब जो बड़ी बड़ी मोटी मोटी ब्रांच थी उन्हीं को काटा है। और बाकी जिनमें कली आ रही थी उनको भी हमने छोड़ दिया है, जैसे इसमें कली आ रही थी तो इसको भी छोड़ दिया है। और जो बड़े बड़े प्लांट हो रहे थे गुलाब के उनको हमने बिल्कुल प्रून कर दिया है, जैसे कि ये है। तो आप देख सकते हैं बिल्कुल इसको तो ना छोटा सा ही छोड़ा है, सारा ही प्रून कर दिया है। इसकी भी मोटी मोटी सभी ब्रांच हमने प्रून कर दी है, मतलब काट दी है। और ये हमारा नीली बेल है। और इसमें आप देख सकते हैं कितने सुंदर सुंदर के से फ्लावर आए हुए हैं, बिल्कुल छोटे छोटे से ब्लू कलर के। और ये लगा हुआ है हमारा जरबेरा का प्लांट। तो जरबेरा में 2 फ्लावर आए हुए हैं, एक ये है और एक ये पीछे की तरफ आया हुआ है। और दोस्तों इसके ना मतलब फूल की डंडी काफ़ी बड़ी हो गई थी, तो इसलिए शायद ये वज़न से बेंड हो गई है, लेकिन फूल बिल्कुल काफ़ी सुंदर खिल रहा है। और बाकी यहाँ ये हमारे ये भी कटिंग से लगाए हैं हमने, हिबिस्कस की 2 कटिंग लगाई है, एक ये है और एक ये है। और एक ये इसमें पिटूनिया का प्लांट सेल्फ सीडलिंग से ग्रो हुआ है। और ये नीचे भी पिटूनिया का प्लांट है और ये भी है ना सेल्फ सीडलिंग से ही ग्रो हुआ है। और यहाँ भी ये गुलाब के पौधे लगे हुए हैं, तो इनको भी है ना हमने प्रून कर दिया है। ये हमारे सीडलिंग लगी ही हुई है फूलों की, सर्दियों वाली। तो इसको भी अब है ना हम एक एक करके लगा देंगे। कुछ तो लगा भी दिया है और अब भी है ना बहुत सारी बची हुई है, पूरा ही है ना पॉट भरा हुआ है। और ये है ऑर्नामेंटल चिल्ली। तो आप देख सकते हैं ये पर्पल कलर की होती है वैसे तो, लेकिन अब काफ़ी दिनों से लगी हुई है तो अभी इनका ना कलर रेड हो गया है और बहुत सुंदर लगती हैं ये ऑर्नामेंटल चिल्ली। और ये लगा हुआ है एक बेबी पिंक कलर का इंग्लिश गुलाब का प्लांट है ये, और काफ़ी सुंदर लगते हैं इंग्लिश गुलाब तो, और काफ़ी बड़े साइज़ के भी होते हैं। और दोस्तों ये ये लगी हुई है अपराजिता और मॉर्निंग ग्लोरी की 2 वाइन लगी हुई हैं। ये एक दूसरे में बिल्कुल घुसी हुई हैं, पता भी नहीं चल रहा कौन सी अपराजिता है और कौन सी
मॉर्निंग ग्लोरी है। और ये जो आपको नीचे छोटे छोटे से पॉट दिखाई दे रहे हैं, तो इनमें भी है ना हमने सर्दियों वाले सीड लगा दिए हैं और वो छोटे छोटे ग्रो भी हो गए हैं। और ये एक खीरे का प्लांट लगा हुआ है और यहाँ लगा हुआ हमारा लॉलीपॉप का प्लांट। तो इसमें भी है ना काफ़ी सुंदर सुंदर फ्लावर आते हैं। और इसी के पास ये लेंटाना लगा हुआ है, तो लेंटाना में भी फ्लावर आ रहे हैं। और ये डाइंथस है, तो डाइंथस में तो पूरे साल ही हमारे में फ्लावर आए हैं। और ये लगी हुई है पिटूनिया की सीडलिंग, इसको हमने सीड से ग्रो किया है। और यहाँ भी ये डाइंथस के ही प्लांट लगे हुए हैं। और यहाँ भी है ना ये कुछ गेंदे के प्लांट लगे हुए हैं। ये अभी है ना थोड़े से नीचे की तरफ मुरझाए हुए हैं, क्योंकि अभी इनमें पानी नहीं डाला है। वैसे तो थोड़ा सा मौसम चेंज होने लगा है, थोड़े सुबह शाम के मौसम में थोड़ी ठंडक आने लगी है, लेकिन दोपहर के समय अभी भी हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है। तो इसलिए अगर एक दिन भी पानी नहीं डलता तो पौधों की हालत है ना बिल्कुल ख़राब हो जाती है। और हम तो डेली ही इनमें पानी डालने आते हैं, और फिर भी आप देख सकते हैं पौधे बिल्कुल है ना नीचे की तरफ झुके हुए हैं बिना पानी के, मतलब पानी की कमी के कारण। तो अब इनमें पानी डालेंगे तो ये कुछ ही देर में बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। और ये लगा हुआ हमारा कनेर का प्लांट, तो कनेर में भी फ्लावर आ रहे हैं बंच में, और इसमें छोटे छोटे से फ्लावर आते हैं बंच में, बहुत सुंदर। और इसी के पास ये है सदाबहार, तो सदाबहार को बिल्कुल सीड से ही ग्रो किया था हमने। और ऊपर लगा हुआ है ये हमारा बोगनविलिया, तो बोगनविलिया में भी फ्लावर आने शुरू हो गए हैं। और नीचे भी आप देख सकते हैं गोंफ्रेना के प्लांट तो ढेरों लगे हुए हैं, जिनको हमने सीड से ग्रो किया था। और ये एक और हिबिस्कस का प्लांट है, तो इसको भी हमने ना कटिंग से ग्रो किया था। इसी के पास ये एक और चिल्ली का प्लांट मिर्ची का लगा हुआ है, इसमें भी ये मिर्ची आ रही हैं। तो मिर्ची को तो जैसे कि बताया है कई बार हमने तोड़ लिया है। और ये लगे हुए हैं हमारे कलंचों के पौधे, तो ये कलंचों के पौधे हमारे लास्ट ईयर के हैं सभी। और इनमें है ना कई तो इंग्लिश वैरायटी है, मतलब हाइब्रिड वैरायटी है, और कई इनमें देसी वैरायटी है। और ये हमारी लगी हुई है आलमंडा की वाइन, तो इसी में से काट के हमने आपको जो अभी दिखाई थी कटिंग लगाई थी, और वो बिल्कुल ही अच्छे से चल चुकी है। और दोस्तों यहाँ हमारे है ना ये कई तरह के प्लांट लगे हुए हैं। और ये है हमारा टिकोमा का प्लांट, तो इसमें ये ऑरेंज कलर के फ्लावर आते हैं, और इसमें आते हैं ये बेबी पिंक कलर के फ्लावर। तो इनमें ना बिल्कुल बंच आता है फूलों का, और बहुत सुंदर लगता है जो कि। और ये भी है ना हमारे गेंदे के प्लांट लगे हुए हैं, और इनमें ये फ्लावर खिलने शुरू हो गए हैं। और ये तो है ना बिल्कुल उसमें सैलो ट्रे में लगाए हुए हैं, इसमें मतलब सभी में फूल आने शुरू हो गए हैं। तो दोस्तों अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं, और अपने दोस्तों और रिश्तेदारों को शेयर भी कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं किसी और नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्ते जी, धन्यवाद।